शालू यादव जी, मैनपुरी से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं शरीर के माता पिता की आज्ञा अनुसार गृहस्थ जीवन में पैर रखने जा रही हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं आगे उस घर में कैसे भक्ति भाव को बढ़ाते हुए श्री जी की सेवा करते हुए। पहले तो उस घर के माहौल को तो समझिए जा करके, फिर बाद में प्रश्न करना आके। जिस घर में आप जा रहे हैं पहले उस घर में जाइए, वहाँ घर का माहौल देखिए, फिर आके प्रश्न करो कि ऐसे माहौल में कैसे भक्ति करें। कैसा माहौल है, भक्तिमय माहौल है या भक्ति विरोधी माहौल है? भक्ति मार्ग का ही माहौल है हमारे से। हाँ, तो उसमें फिर क्या, भगवान की बड़ी कृपा है। यदि सास ससुर पति परिवार के जन भक्ति का विरोध नहीं करते तो मानो भगवान की विशेष कृपा है। क्योंकि कलयुग में प्रायः ऐसे परिवार वाले मिलना, घर वाले मिलना बड़ा मुश्किल है। अब भक्ति का स्वरूप सिंहासन में रखे हुए केवल ठाकुर जी को ही ना समझे, अपने सास ससुर में भी भगवान का ही भाव रखे, पति में भगवान का भाव रखे। परिवार को सुख देने से हमारी भगवत भक्ति पुष्ट होती है। अब आप नई अवस्था है, सुबह से पूजा में बैठ गए, वयोवृद्ध परिवार के जन, उनको चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, सेवा चाहिए, तो ऐसी भक्ति प्रवृत्ति मार्ग में नहीं करनी चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में है कि सबको पहले, अगर जल्दी जल्दी सुबह जल्दी काम, तो ठाकुर जी को शयन करने दो, पहले उनकी सबकी सेवा करो। फुर्सत मिली, अब ठाकुर जी को उठाया, भोग लगाया, जो भी आरती पूजा पाठ भजन किया, पहले प्रगट ठाकुर जी की सेवा है। सास ससुर पति, अब पति को नौकरी में जाना है या हल जोतने जाना है, जो भी व्यापार में जाना है, तो हमें पहले उसकी व्यवस्था करनी है और भगवत अर्पित करके उसको प्रसाद पवाना, फिर जाना। अब हमें ये नहीं कि सुबह से नहा धो करके बैठ गई और घर वाले सब देख रहे हैं कि अब बहू सेवा कब करेगी, कब करेगी। वो बहू डांट रहे कि हमारा तो भजन का समय। ये निवृत्ति मार्ग के पथिकों का संयम होता है। गृहस्थी मार्ग में सबको भगवान समझकर उनकी सेवा करने के बाद जो हमारा समय बचता है उसे हम एकांत में भजन में लगाते हैं। टीवी देखने में, इधर उधर की बातों में नहीं लगाते, वो भजन। और जब सेवा कर रहे हैं तो सब में भगवत भाव है, राधा राधा जप रहे हैं, तो वो भी तो भजन हो रहा है। सास ससुर का अपमान जो करते हैं, पति की अवहेलना करते हैं, तो वो कंठी बांधे, तिलक बांधे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सब में भगवान है, उनकी भावना से। अपने माता पिता का जैसा प्यार तुम्हें मिला है, ऐसा प्यार तुम अपने ससुर को दो, अपने सास को दो। वही वात्सल्य समुद्र भगवान सबके अंदर है। पर आजकल नए बच्चे, तो मान लो आप भक्त हो तो प्रश्न किए हो, नहीं तो उनका पहला प्रश्न रहता है कि एक है हमारे परिचय के, तो जब ब्याह की बात हुई तो उन्होंने कहा अपने पति से, जो पति बनने वाला लड़का था, कि हमारे सामने तुम्हारे मम्मी पापा नहीं आएंगे, हमारे रूम में नहीं आएंगे, हम उनको चाय बना के नहीं देंगे, भोजन बना के नहीं देंगे। ये शर्त हो तो हमसे ब्याह करो, मैं मत करो। वो आके यहाँ रोए तो हमका मत करो भाई। तो बोले क्या करे, पहले ही उसकी शर्त आ गई है कि ऐसा। वो पूरे हिले परिवार थे, पूरे वो सब 16 चांदी पहराए आए थे, तब उसका वहाँ से फरमान आया कि हमारा ऐसा ऐसा। अब बोले वो भी तो बच्ची है, कमरे में नहीं आएंगे हमारे, और कुछ दिन बाद कह देगी पूरे घर में इनकी सूरत नहीं दिखाई देनी चाहिए जब ब्याह हो जाएगा। क्योंकि आजकल बच्चे कौन सेवा करना चाहते हैं। तो ये तो बड़े भाग्य कि आप जैसी उनको बहू मिली है और आप बहुत आदर पूर्वक सबकी सेवा करें, तभी गुरु की और इष्ट की प्रसन्नता होगी। ऐसे भाव से। और नाम जप चलते ना, नाम जप करने में कोई ज़रूरी थोड़ी कि माला लेके और फिर बैठ के नहीं, अपना रसोई बना रहे, पद गान कर रहे, नाम गुनगुना रहे, पोछा लगा रहे, सेवा कर रहे, नाम जप कर। वयोवृद्ध हैं, वो कपड़े धो, अरे रुक जाइए, आप जाइए, हम तो सब में प्रभु की भावना करें। वो कपड़ा धोना तुम्हारा बहुत बड़ा भजन हो जाएगा। पर ऐसे भाव बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बूढ़े हो जाते हैं माता पिता, तो उनको रोटी तभी मिलेगी जब लड़कवा खिलाएंगे तो दरवाजे में बैठे। अगर वो नहीं खिलाएंगे तो उनको चाय नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा मिले हैं वृद्ध लोग, बताया है। सुरेंद्र कुमार तिवारी जी, मध्य प्रदेश से। सुरेंद्र कुमार तिवारी। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न ये है कि श्री जी की कृपा से मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी के रूप से सेवा कर रहा हूँ। मंदिर में राधा कृष्ण जी के साथ और भगवान भी विराजमान है, शिव जी, गणेश जी, हनुमान जी। गुरुदेव भगवान, मुझे सभी की पूजा करनी पड़ती है और मंदिर में प्रति मंगलवार को सीताराम जी का संकीर्तन होता है अनेक वर्षों से, उसे भी गाना पड़ता है। गुरुदेव भगवान, मैं अभी क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करें। उसको ऐसे लेना पड़ेगा
जैसे कोई किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, तो आप जीवनोपार्जन के लिए वहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि आप केवल भगवत प्रीत्यर्थ हैं। भगवत प्रीत्यर्थ नहीं होंगे, मुझे लगता है अर्थ प्राप्ति होती है ना, है तो उसे आप एक मान सकते हैं अपने जीवनोपार्जन। अब जैसे आप भगत हो और जीवनोपार्जन के लिए कोई भी आपको कार्य मिले, किसी के यहाँ कपड़े की दुकान में या किसी की जूते की दुकान में या कोई, तो आप वहाँ ये थोड़ी देखोगे कि क्या है, आप वहाँ ये देखोगे कि इससे अर्थ मिलेगा और मेरा जीवनोपार्जन होगा। ये बात। अब जीवन किसके लिए है, इस प्रश्न का उत्तर केवल होना चाहिए श्यामा श्याम के लिए। समझ गए? तो आप उसे जीवनोपार्जन का व्यापार भागवतिक है, उसे कीजिए। उस समय आप एक सेवक हैं अर्थ प्राप्ति के लिए, वो आपकी साधना नहीं है, साधना मानी भी नहीं जाएगी, क्योंकि तो जीवनोपार्जन के लिए भागवतिक कार्य कर रहे हैं आप, भागवतिक कार्य करके जीवनोपार्जन कर रहे हैं, वो आपकी साधना नहीं हुई। साधना शब्द से इधर जुड़ेगा श्यामा श्याम की अनन्य भावना, ये आपका जीवन है, वो जीवनोपार्जन है, कोई समस्या नहीं। जीवनोपार्जन के लिए कोई भी भक्त कोई भी कार्य कर सकता है, कोई हल जोतता है, कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई रिक्शा चलाता है। अब रिक्शे में सब अच्छे ही थोड़ी बैठते, कोई भी बैठे, अर्थ की बात है वहाँ। तो ऐसे ही मंदिर में प्रभु के सब स्वरूप बैठे हुए हैं और उनकी सेवा का मुझे अर्थ मिलता है, और अर्थ से हम अपना जीवनोपार्जन जो किया तो हमारे परिवार का पोषण होता है और हमारे ठाकुर की सेवा होती है। पर हम हैं प्रियालाल के। समझ में आ गए? अब तो कोई संशय नहीं जी। डॉक्टर सिद्धार्थ इंदौर से। किसका है? जी जी। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। महाराज श्री, मूल अशुद्धि हमारे स्वभाव में ही ढकी हुई रहती है, उसका आंकलन और निवारण कैसे करें? सब समय हम उससे अनजान रहते हैं और परिस्थिति आने पर वो हमारा अहित कर देती है। क्या यही प्रभु प्रेम को न समझ पाने का कारण है? स्वभाव बनता और बिगड़ता स्थायी चीज नहीं है। स्वभाव बनता है और बिगड़ता भी है। स्वभाव किससे बनता बिगड़ता है? जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, वैसे ही हमारा स्वभाव बनता है। पूर्व जन्म में जैसे हमने आचरण किए हैं, उनके अनुसार हमारा स्वभाव दिया जाएगा इस जन्म में। अब उस जन्म के स्वभाव को हम बदल भी सकते हैं, उसको हम बहुत बुरा बना सकते हैं और बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये स्वतंत्रता है मनुष्य जीवन में, पशु जीवन में नहीं और अन्य जीवन में कहीं नहीं। तो हमारा स्वभाव जो कारण देह से संबंध रखता है, और हमारा सूक्ष्म शरीर, उसे कारण देह कहते हैं, कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और स्थूल शरीर 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के साथ ये जो ढांचा देख रहे हैं, प्रारंभ यहां से होता है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है। जैसे अभी ठंडा, तो अगर सूक्ष्म शरीर प्रभावित नहीं होगा तो ठंडा नहीं लगेगा। सूक्ष्म शरीर को बेहोश कर दीजिए तो स्थूल शरीर को काट दीजिए, आप उसको पता नहीं चलेगा। मतलब स्थूल शरीर की हर हरकत का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? सूक्ष्म शरीर का जो निर्णय है वो कारण शरीर पर पड़ता है, वो स्वभाव बन जाता है। बड़ा चिड़चिड़ा इसका स्वभाव हो गया, बड़ा गंदा स्वभाव वाला आदमी है, बहुत झूठ बोलने का स्वभाव। अरे ये तो साक्षात भगवान है, भगवान जैसा इनका स्वभाव है, कितने अच्छे हैं स्वभाव वाले, कितने सत्य पवित्र स्वभाव वाले। मतलब स्वभाव जो है वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से संबंधित है। स्थूल संबंध हमारी क्रियाओं से है, हम गंदी क्रिया करते हैं या अच्छी क्रिया करते हैं। देखना, सुनना, बोलना, खाना, छूना, सूंघना, ये सब इंद्रियजन्य क्रियाएं हैं। तो यदि हमें स्वभाव का पता लगाना है तो उसके आचरणों से प्रगट में चलेगा। आसुरी स्वभाव या दैवी स्वभाव, दो में ही बांध दिया गया है कि राक्षसी स्वभाव, अब मांस खाता है, मदिरा पीता है, बड़ी मीठी बात करता है, पर वो राक्षसी स्वभाव का आदमी है। वो भजन करता है, ठीक से चलता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है, वो दैवी स्वभाव का आदमी है। अब राक्षसी स्वभाव वाला दैवी स्वभाव वाला बन सकता है, और दैवी स्वभाव वाला चूक करे तो राक्षसी स्वभाव का बन जाएगा। परिवर्तनशील है ना,
स्वभाव सच्चिदानंद थोड़ी है, वो तो परिवर्तनशील है। तीनों शरीर मायाकृत है ना, तो इसके द्वारा जो भी है सब मायाकृत है ना। अब हमारा जब भगवत भाव इसमें जागृत होगा, स्थूल शरीर की भागवतिक चेष्टाएं और सूक्ष्म शरीर का भागवतिक चिंतन, तो हमारा भागवतिक स्वभाव बन जाएगा। अब ये परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि ये त्रिगुणातीत भगवान के नाम रूप लीला धाम के चिंतन से त्रिगुणातीत स्वभाव बन गया है। जैसे हमारे यहाँ सेवक जी महाराज कह रहे हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले अब मेरा स्वभाव पड़ गया है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्रवण में स्वभाव पड़ गया भगवत चर्चा, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। स्वभाव बन गया भगवान की चर्चा करने का। दूसरों को दुखी देखकर रह ही नहीं सकता, इसका स्वभाव बन गया है। दूसरों को सुख पहुंचाना, ये स्वभाव। भागवतिक स्वभाव तक पहुंचने के लिए हमको सत क्रियाएं करनी होंगी, सत चिंतन करना होगा, तब हमारा स्वभाव स्थायी बनेगा। वो परिवर्तित नहीं होता, भागवतिक स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। पर जब तक हमारा भागवतिक स्वभाव नहीं परिपक्व हो गया, तब तक फिसल सकता है, तब तक फिसल सकता है। तो स्वभाव का परिवर्तन हो गया तो जीवन मुक्त हो गया ना, क्योंकि तीनों शरीरों से उसका संबंध धीरे धीरे खत्म हो जाता है, जिसका भागवतिक। अब प्रभु के चिंतन में आंतरिक प्रभु की मंगलमयी आज्ञा का पालन बाह्य, तो स्वभाव भागवतिक खत्म खेल हो गया। भगवान की कृपा से संचित कर्म भस्म हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए और प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। वो जीवन मुक्त परमहंस परमानंद का अनुभव कर लेता है। समझ गए?